अब तक हमने बिजनेस की मोड को समझा, प्रमोटर को वेरीफाई किया, पीएनएल स्टेटमेंट में टॉप लाइन, बॉटम लाइन और ईपीएस का कॉन्सेप्ट डिकोड किया और आज हम स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े धोखे से पर्दा उठाएंगे। लेसन 4 में हमने राहुल की चाय की टपरी का पीएनएल बनाया था। स्टेटमेंट पर 2 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट दिख रहा था। राहुल बहुत खुश था, लेकिन महीने के एंड में जब दूध वाले ने आकर अपना बिल मांगा तो राहुल ने गल्ला खोला और गल्ला खाली था। राहुल परेशान, भाई पीएनएल स्टेटमेंट तो कह रहा है मैं प्रॉफिट में हूँ, तो मेरा कैश गया कहाँ? क्योंकि राहुल ने 1.5 लाख की चाय आसपास के ऑफिसेस में उधार क्रेडिट पर बेची है। पीएनएल स्टेटमेंट में सेल्स और प्रॉफिट तुरंत रिकॉर्ड हो जाता है, चाहे कैश आए या ना आए, लेकिन उधार का पैसा बिल पे नहीं करता। स्टॉक मार्केट में हज़ारों ऐसी कंपनीज है जो कागज़ पर करोड़ों का प्रॉफिट दिखाती है, लेकिन उनके बैंक अकाउंट में 1 रुपया नहीं होता और ऐसी कंपनीज अचानक बैंकरप्ट हो जाती है। वेलकम टू लेसन 5। आज हम पढ़ेंगे द कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक ऐसी जगह जहां कंपनी आपसे झूठ नहीं बोल सकती। स्टॉक मार्केट का एक बहुत फेमस सेइंग है, प्रॉफिट इज़ वैनिटी बट कैश इज़ सैनिटी, यानी प्रॉफिट सिर्फ एक दिखावा है, असली सच्चाई तो कैश है। क्योंकि अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से जैसे ही कंपनी ने माल बेचा वो उसको पीएनएल में एज सेल्स और प्रॉफिट दिखा सकती है, भले ही कस्टमर ने अभी तक पेमेंट की हो या नहीं। अगर आपने सिर्फ पीएनएल देखकर खुश हो रहे हो तो आप ऐसी कंपनी में फंस सकते हो जो माल तो बेच रही है पर कस्टमर से पैसे निकलवा नहीं पा रही, यानी डेप्टर्स बढ़ रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें एग्जैक्टली ये बताता है कि 1 साल के अंदर कंपनी के बैंक अकाउंट में कितना असली कैश अंदर आया और कितना कैश बाहर गया। इस स्टेटमेंट के 3 मेजर हिस्से होते हैं, चलिए उन्हें आसान भाषा में समझते हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, CFO। ये बताता है कि कंपनी अपने मेन धंधे से कितना कैश कमा रही है। अगर राहुल की टपरी है तो चाय बेचकर कितना एक्चुअल कैश आया। कई बार माइक्रो कैप्स और टर्न अराउंड स्टोरीज में क्या होता है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट तो 100 करोड़ दिख रहा है, लेकिन CFO नेगेटिव 50 करोड़ है। इसका मतलब क्या है? मुनाफे का नंबर सिर्फ हवा में है, धंधे से असली पैसा नहीं आ रहा है। हो सकता है पैसा इन्वेंट्री, गोडाउन में पड़े माल में फंस गया हो। एक अच्छी कंपनी का CFO हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा हिस्सा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, CFI। इसमें वो पैसा आता है जो कंपनी ने एसेट्स में लगाया है या प्रॉपर्टीज और मशीनरी खरीदने बेचने से आया है। अब यहाँ एक ट्विस्ट है, अगर राहुल अपनी टपरी को बड़ा करने के लिए एक नई कॉफ़ी मशीन खरीदता है तो कैश बाहर जाएगा ना, तो CFI नेगेटिव होगा। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो में नेगेटिव नंबर आना अक्सर एक अच्छी बात होती है, क्योंकि इसका मतलब है कंपनी अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रही है। अगर कंपनी लगातार अपने फ्यूचर पे इन्वेस्ट कर रही है तो आगे चलकर प्रॉफिट बढ़ेगा। तीसरा हिस्सा है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, CFF। ये बताता है कि कंपनी ने कहाँ से लोन लिया या कहाँ लोन वापस चुकाया। अगर राहुल टपरी के लिए बैंक से 1 लाख का लोन लेता है तो CFF में 1 लाख पॉजिटिव दिखेगा, और जब वो लोन की EMI या इंटरेस्ट पे करेगा तो कैश बाहर जाएगा तो वो नेगेटिव दिखेगा। कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है तो वो भी यहीं से माइनस होता है। अच्छी कैश रिच कंपनीज में CFF यूजुअली नेगेटिव होता है, क्योंकि वो अपना उधार चुका रही होती है या इन्वेस्टर्स को डिविडेंड बांट रही होती है। अब मैं आपको एक ऐसी निंजा टेक्निक दे रहा हूं जिससे आप 99% फ्रॉड्स और फंसी हुई कंपनी से बच जाओगे। इसे ध्यान से सुनना। स्क्रीनर पे जाओ और पिछले 5 या 10 साल का डेटा देखो। कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट ऐड करो और उसके पास में रखो उनका टोटल CFO। अगर 5 साल में कंपनी ने 500 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया है, लेकिन उनका 5 साल का टोटल CFO सिर्फ 50 करोड़ है, तो भाग जाओ, क्योंकि कंपनी झूठे सेल्स दिखा रही है, या तो मैनेजमेंट चोर है या उनका बिजनेस मॉडल इतना वीक है कि उनका पूरा पैसा मार्केट में फंस जाता है। लॉन्ग टर्म में टोटल नेट प्रॉफिट और टोटल CFO आसपास होने चाहिए। टाइम फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। आपके स्क्रीन पर आ रही है कैश फ्लो चेकलिस्ट, इसे देखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। CFO पॉजिटिव, धंधे से असली पैसा आ रहा है। CFI नेगेटिव, कंपनी मशीनरी ग्रोथ में इन्वेस्ट कर रही है। CFF नेगेटिव, कंपनी लोन चुका रही है या डिविडेंड दे रही है। CFO वर्सेस नेट प्रॉफिट 5 ईयरली ट्रेंड, दोनों नंबर्स क्लोजली मैच करने चाहिए।
तो अब आपको समझ आ गया होगा कि सिर्फ प्रॉफिट देखकर क्यों नहीं उछलना चाहिए, कैश इज़ द अल्टीमेट किंग। लेकिन एक आखिरी पजल बाकी है। मान लीजिए कैश भी आ रहा है, प्रॉफिट भी है, लेकिन कंपनी के ऊपर लोन कितना है, उनके पास टोटल संपत्ति कितनी है और उधार कितना है। अगर लोन लिमिट से ज़्यादा हुआ तो कंपनी की नींव कभी भी गिर सकती है। इसको चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं द बैलेंस शीट, जो हम सीखेंगे अगले लेसन में। अगर आपको लगता है कि आप अब फेक प्रॉफिट्स और असली कैश के बीच का फ़र्क समझ गए हो तो कमेंट्स में लिखिए कैश इज किंग। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि लेसन 6 मिस ना हो। मिलते हैं अगले लेसन में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।